हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 8 सब्जेक्ट आपके जो कि मेजर सब्जेक्ट हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने कंप्लीट कर दिया है। आपका पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका चल रहा है, और उसके साथ साथ आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है, और साइंस के तीनों पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके तीनों ही कंप्लीट हो गए हैं। तो जिसने नहीं देखा है उन 8 सब्जेक्ट को आप जाके 3 से 4 बार पूरा फुल रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप अभी से रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस तब हम कर लेंगे, तो वो जो है उस टाइम पे आपका बिल्कुल रिवीजन तो होगा नहीं, और प्रेशर ऊपर से बढ़ेगा। तो इससे मेन चीज़ ये है कि आप जो है पहले से ही पूरा रिवाइज़ करके रखेंगे, तो आपको जो है एग्ज़ाम में एक कॉन्फिडेंस भी जो है बिल्डअप होगा, और जो है ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्वेश्चन को टैकल करने में। तो इसलिए हम देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर क्या है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हम कर रहे थे, चैप्टर 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 20 को हम देखेंगे, जो कि संबंधित है किससे, खनिज संसाधन से, द मिनरल रिसोर्स से संबंधित है। पहला जो टॉपिक है वो क्या है, लौह अयस्क, इसको हम देखेंगे। इसके पहले आपको एक बात बतानी है कि डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखिए, और उसके पहले जितना भी अभी तक हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, और उसके साथ-साथ आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ते रहिएगा। इसका बेनिफिट आपको जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सीसैट की भी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करते रहिएगा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश कौन-सा है? तो कौन-सा है? चीन। विश्व में सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश है चीन, फिर है जापान, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत इस्पात उत्पादन में चतुर्थ स्थान पे है। आप इसको करंट के साथ अपडेट करिए कि भारत जो है इस्पात उत्पादन में कौन से रैंकिंग पे है, किस नंबर में आता है। अब इसको आप देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो उससे आपको क्या होगा, आपको ये हमेशा के लिए माइंड में फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो आपका क्वेश्चन वो सही होने वाला, गलत तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्या क्या सही सुमेलित है उसको हम देखेंगे। लौह अयस्क खनन केंद्र दिए हुए हैं, और उससे संबंधित देश दिए हुए हैं। मैग्नीटो मैग्नीटोगोर्स संबंधित है किससे? रूस से। नारमंडी संबंधित है फ्रांस से। किरूना का संबंध है किससे? स्वीडन से। और कुजबास संबंधित है रूस से। क्रीवान का संबंध है यूक्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित है उसको हम एक एक करके देखेंगे। देश दिया गया है, लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। कजाकिस्तान है कारागांडा, यूक्रेन है क्रिवोई राग, और फ्रांस नारमंडी, फ्रांस है पेरिनीज। फिर से देखेंगे, कजाकिस्तान कारागांडा है, यूक्रेन है क्रिवोई राग, फ्रांस है नारमंडी, और फ्रांस क्या है? पेरिनीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत एसेन है जर्मनी, और ग्लेविट्स है जर्मनी, बेलफास्ट है ग्रेट ब्रिटेन, डोनाविट्स है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यह लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रमुख लौह अयस्क भंडार के रूप में विख्यात है। यहाँ मेसाबी और बर्मेनियन प्रमुख लौह अयस्क खदानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में लौह अयस्क के 3 प्रमुख अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ब्राज़ील है, और भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस्पात उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो इसको आप करंट के साथ अपडेट करेंगे। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चीन है, और भारत किस स्थान पे है? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्या है, किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? जापान में। जापान में लौह इस्पात के बाजार आधारित कारखाने पाए जाते हैं। जापान के अन्य देशों की अपेक्षा लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जापान इसे अन्य देशों से आयात करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे लौह अयस्क क्षेत्र दिया हुआ है और उत्पादक देश दिया हुआ है। लॉरेन किससे संबंधित है? फ्रांस से। मिडलैंड संबंधित है यूके से। किरुना संबंधित है स्वीडन से और कोस्ताने संबंधित है कजाकिस्तान से। फिर से देखेंगे, लौह अयस्क क्षेत्र दिया हुआ है और उत्पादन देश दिए हुए हैं। लॉरेन का संबंध है फ्रांस से, मिडलैंड का संबंध है यूके से, किरुना संबंधित है स्वीडन से, कोस्तानी संबंधित है कजाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत लौह इस्पात केंद्र हैं और उससे संबंधित देश दिए। क्लीवलैंड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एसेन जर्मनी, हैमिल्टन कनाडा, तुला रूस। लौह एवं इस्पात केंद्र से संबंधित देश कौन से हैं? क्लीवलैंड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एसेन जर्मनी, हैमिल्टन कनाडा और तुला है रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क खदान सुपीरियर झील प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा है? किवाई राग। किवाई राग जो है कहाँ पे नहीं? सुपीरियर झील प्रदेश में संबंधित नहीं है। गोजेम्बिक, मेसाबी रेंज अथवा वर्मिलियन सुपीरियर झील प्रदेश के अयस्क क्षेत्र हैं। किवाई राग यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नगर जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो कौन सा नगर है? युवाता। युवाता नगर को जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं। युवाता जापान का प्रसिद्ध लौह इस्पात केंद्र है। इसी कारण युवाता को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका जापान का सूती वस्त्र केंद्र है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं। जापान का डेट्राइट नगोवा को कहा जाता है। जापान का डेट्राइट नगोवा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? चीन से। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात चीन से प्राप्त होता है। इस्पात का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। विश्व में 1/3 कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में चीन विश्व के कुल कच्चे इस्पात उत्पादन में 53% हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। वहीं 6.05% जापान, 4.93% कच्चे इस्पात का उत्पादन कर चीन के बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो ये आप जो है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो आप इसको क्या करेंगे, पूरा जो है अपडेट करते हुए, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन कौन करता है? चीन है। ये फैक्ट सही है। उसके बाद में भारत की क्या कंडीशन है वो भी आप जो है करंट के साथ अपडेट करते हुए हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसमें क्या है, लौह इस्पात केंद्र हैं और देश है। हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसेन जर्मनी, अंसान चीन। हैमिल्टन क्या है? कनाडा है। बर्मिंघम है यूनाइटेड किंगडम, असेन है जर्मनी और अंसान क्या है? चीन है। कथन है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तर चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है? तो ये आप जो है इस समय के जो है प्रेजेंट टाइम के परिप्रेक्ष्य में जो है देखिएगा कि क्या है इस टाइम पे निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे में बृहत्तम उत्पादक जो है उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुक्की कमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? तांबे के लिए। चुक्की कमाटा खनिज तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। विश्व में तांबे का संचित भंडार उत्पादन दोनों देशों में चिली प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसके लिए? तांबे के लिए। जापान खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र नहीं है। यद्यपि तांबा की उत्पादकता के संदर्भ में जापान सीमित मात्रा में आत्मनिर्भर है। इस देश में अपतटीय और समुद्री क्षेत्र में खनिज तेल भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। जापान को लौह अयस्क का निर्यात भारत के द्वारा बैलाडीला खानों से किया जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो जाम्बिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? जाम्बिया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तो कौन सा है? तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तांबा है। एरिजोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसके संदर्भ में क्या है, डोनबास बेसिन है कोयला, और मोसूल है खनिज तेल, ट्रांसवाल क्या है सोना है, और मिसाबी रेंज तांबे से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोयले के संबंध में देखेंगे। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। किसमें, एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें कोयले के अन्य प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत में कार्बन 80 से 95% तक पाया जाता है। चूँकि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी तापीय क्षमता उतनी उच्च होती है। साथ ही यह जलते समय धुआं नहीं देता है एवं छूने पर हाथ काला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये वो स्थित है जर्मनी में। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। रूर नदी जो कि पश्चिमी जर्मनी में प्रवाहित होती है के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रूर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूर का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयले के लिए। रूस का कुजबाक प्रदेश कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह सोवियत संघ का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उच्चतम कोटि का बिटुमिनस कोयला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयले के लिए। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। रूस के कुजबास अथवा कुछ नेत्स क्षेत्र में उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। कोयला क्षेत्र है और उनकी अवस्थिति दी हुई है। कुजबास है रूर, रेड बेसिन चीन, ब्रिस्टल है यूनाइटेड किंगडम, न्यू साउथ वेल्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। कुजबास है रूस, रेड बेसिन है चीन, और ब्रिस्टल है यूनाइटेड किंगडम, न्यू साउथ वेल्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। विश्व में कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। देश दिया गया है और कोयला क्षेत्र दिया हुआ है। चीन सेंसी संबंधित है चीन से, सार जर्मनी, यूक्रेन डोनेट्स बेसिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पेंसिल्वानिया। फिर से देखेंगे, सेंसी संबंधित है चीन से, सार का संबंध है जर्मनी से, और डोनेट बेसिन संबंधित है यूक्रेन से, पेंसिल्वानिया संबंधित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन से प्रसिद्ध है, कोयला उत्खनन के हेतु प्रसिद्ध है। तो कौन सा है, कारागांडा। कजाकिस्तान में कारागांडा प्रमुख कोयला उत्खनन क्षेत्र है। यहाँ के कोयले का उपयोग यूराल क्षेत्र एवं कजाकिस्तान के औद्योगिक प्रदेश में किया जाता है। केपियार्क उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई में बॉक्साइड, किरकुर्क ईरान में पेट्रोलियम तथा ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में सोना और कोयला उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोयला दिया गया है, उससे संबंधित देश दिया हुआ है। डोनेट्स का संबंध यूक्रेन से है और कुजनेट्स का संबंध है किससे, रूस से। लंकाशायर यूके, सार है जर्मनी, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अन्य खनिज। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, किसका है, यह है खनिज तेल का। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2022 में पूछा जा चुका है। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार पेगु श्रृंखला इरावदी सिंताउंग नदियों के बीच स्थित है। यह श्रृंखला पोपा पर्वत से सिंगटारा पहाड़ियों पर विस्तारित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। लौह अयस्क वाइपा, मैग्नीज है सडबरी, तांबा है चियातुरा, और बॉक्साइड है इटाबिरा। लौह अयस्क वाइपा है, मैग्नीज है सिडबरी, तांबा है चियातुरा, बॉक्साइड है इटाबिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2, ये क्या है, ये यहाँ पे जो है फिर से इसको देखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। इसके अंतर्गत क्या है, लौह अयस्क है इटाबिरा, मैग्नीज है
चियातुरा और तांबा है सिडबरी से संबंधित। बॉक्साइड है वाइपा। खाद्यान्न क्षेत्र है और खनिज हैं तो इटाबिरा क्षेत्र में जो है क्या लौह अयस्क मिलता है, और चियातुरा और चैतुरा से में मैग्नीज, सडबरी से तांबा और वाइपा से बॉक्साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टामासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादक है? तो किसका है? मैग्नीज का। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यह किसका है? मैग्नीज का है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेशिया में किट्टा घाटी प्रसिद्ध है किस लिए? टिन के उत्पादन के लिए। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह देश रबड़ उत्पादन एवं टिन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मलेशिया में अधिकांशतः टिन का उत्पादन किट्टा घाटी के इपोट और टाइपिंग क्षेत्रों में होता है। वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा टिन उत्पादक देश है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत खनिज दिया हुआ है, उससे संबंधित देश दिए हुए हैं। चांदी मैक्सिको, अभ्रक भारत, लौह अयस्क रूसी संघ, तांबा चिली। चांदी मैक्सिको, अभ्रक भारत, लौह अयस्क रूसी संघ, तांबा है चिली। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो कौन सा है? यूरेनियम इसके अंतर्गत नहीं आता है। रूस के प्राकृतिक संसाधनों में खनिज तेल, कोयला, लोहा अयस्क, स्वर्ण, रजत, निकल, कॉपर, टिन, क्रोमियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु यूरेनियम की उपलब्धता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक भंडार यूरेनियम के पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम की प्राप्ति आर्कियन श्रेणी की चट्टानों, मैग्मेटाइट, मोनोजाइट, बालू, चेरालाइट में होती है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं पिच ब्लेड, थोरियानाइट। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा है। जबकि सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? कनाडा। विश्व के यूरेनियम अयस्क के निक्षेप कनाडा के अर्थावास्क झील, ग्रेट बियर झील के पास यूरेनियम सिटी और पोर्ट रेडियम आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोलीविया टिन उत्पादन से, ब्राज़ील लौह अयस्क उत्पादन में, मैक्सिको चांदी के लिए, पेरू नाइट्रेट उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, बोलीविया है टिन और ब्राज़ील लौह अयस्क है, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है? रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट देखेंगे, करंट के साथ इसको अपडेट कर लीजिएगा कि हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक इस समय कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन उनके स्वर्ण उत्पादक के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसके अंतर्गत क्या है? चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है, अमेरिका और कनाडा। ये भी फैक्ट आप करंट से पूरा अपडेट कर लीजिएगा कि विश्व में स्वर्ण उत्पादक का जो है आंकड़ा जो दिया जाता है, सबसे पहले कौन है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, भारत की जो है क्या रैंकिंग इसके अंतर्गत आती है, इसको आप लिखिएगा। फिर है, किम्बरले प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरे की खान के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी है। यह वाल नदी ऑरेंज नदी के संगम स्थल पर 110 किलोमीटर पूर्व स्थित है। किम्बरले ऐतिहासिक रूप से हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में हीरा संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से रूस में विश्व का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अग्रणी देश हैं और उत्पादक पदार्थ है। चीन लौह अयस्क, भारत है दूध, सऊदी अरब है पेट्रोलियम, थाईलैंड है प्राकृतिक रबड़। फिर से देखेंगे, चीन है लौह अयस्क, भारत है दूध,
और सऊदी अरब है पेट्रोलियम, थाईलैंड क्या है, प्राकृतिक रबड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका है विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश। इसको भी आप जो है करंट के साथ अपडेट करते हुए देखिएगा कि विश्व का सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत कौन सा सही नहीं है? किम्बरले हीरे से संबंधित अभी हमने देखा था। विटवॉट रैंड संबंधित है सोने से। कटंगा संबंधित है तांबे से। जर्मनी का सार क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अन्य विकल्प क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो मैक्सिको है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत तांबा है, कटंगा महत्वपूर्ण केंद्र है और खनिज है। तांबे का संबंध है कटंगा, हीरा है किम्बरले, सोना है विटवाटर्स रैंड है, चांदी है वुड। तांबा है कटंगा, हीरा है किम्बरले, सोना है विटवाटर्स रैंड, चांदी है उड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोलीविया का संबंध टिन से है, ब्राजील लौह अयस्क से है, मैक्सिको चांदी है, पेरू स्वर्ण उत्पादन से संबंधित है, हीरा हमने क्या देखा था, किम्बरले। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या है, किम्बरले हीरा है, हवाना है मांस पैक करना, मिलान है और ये इससे संबंधित नहीं है। हवाना मांस पैक करने संबंधित नहीं है, मिलान रेशम है, शेफील्ड है छुरी कांटा से। क्यूबा की राजधानी हवाना सिगार के लिए प्रसिद्ध है, मांस उद्योग के लिए कंसास से प्रसिद्ध है, किम्बरले हीरे के लिए और सिल्क रेशम वस्त्र के लिए, शेफील्ड ब्रिटेन कटकली कैंची और छुरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो कैम्पबेल रोसा, पालो आल्टो और सांता क्लारा। सांता क्लारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है, जबकि कैम्पबेल रोसा, पालो आल्टो, सांता क्लारा कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली स्थित है, जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। खनिज है, उत्पादन है, टिन चीन, मैग्नीज है दक्षिण अफ्रीका, कॉपर है चिली, बॉक्साइट है ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज का संबंध है चीन से, टिन का संबंध है चीन से, मैग्नीज है दक्षिण अफ्रीका, कॉपर है चिली और बॉक्साइट है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्या है, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन क्रमशः यूएसए, सऊदी अरब, रूस और कनाडा। ये भी क्वेश्चन आप करंट के साथ अपडेट करते हुए और आप अपना खुद से प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, जिसमें जो करंट के साथ जो अपडेट करने वाली चीज़ें हैं उसको एक जगह नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। तथा शीर्ष पेट्रोलियम भंडार वाले देश, इसको भी आप जो है करंट से अपडेट करते हुए पूरा देख लीजिए कि इस टाइम में जो है क्या, कौन पहले नंबर पे, कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे है। उसको आप एक जगह प्रॉपर लिख के आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? जल विद्युत शक्ति को। और हमने क्या देखा था साइंस में कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो वो आपका कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है किसको? प्लेटिनम को। सफ़ेद कोयला जल विद्युत को कहा जाता है, पानी रोककर उसे टरबाइनों पर गिराने से जल विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंशन लोहा इस्पात, डेट्रॉयट का संबंध ऑटोमोबाइल से, मिलान है रेशम के कपड़े से। चेल्याबिनस्क रूस का लौह इस्पात और मशीनी औजार का प्रमुख केंद्र है। उपयुक्त अन्य विकल्प में अंशन लोहा इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, मिलान रेशम के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो भारत है। ये भी आप करंट के साथ अपडेट करिए कि वर्तमान में कौन है संसार का टाइटेनियम अग्रणी उत्पादक देश। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है, बुरहान कुवैत, लाली ईरान, ग्रोजली का संबंध है रूस से, सैफनिया का संबंध है किससे? सऊदी अरब से।
सैफनिया किससे संबंधित है? सऊदी अरब से। तो यहीं पे जो है आज का हम क्लास कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन चीज़ों को हमने बोला है कि आप करंट के साथ अपडेट करते हुए एक प्रॉपर एक जगह पे जो है शॉर्ट नोट्स बना के उसको लिख लीजिए और उसको जो है रिवाइज़ कर लीजिए, जिससे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक बार जो है उसको सर्च करने के बाद जब उसको देखेंगे फिर उसको पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो हमेशा के लिए फ़िक्स हो जाएगा। तो इस तरह से कोई डेटा जो रहता है तो आप उसको जो है गूगल करिए, तो गूगल करने से क्या होता है वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। अभी तक हमने आपके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं जो कि मेजर सब्जेक्ट हैं। आपका साइंस में पूरा जो है पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। और आपका ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कंप्लीट करा रहे हैं, एनवायरनमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी भी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और कम से कम 3 से 4 बार सारे सब्जेक्ट को फुल रिवाइज़ करिए, तभी आपको इस सीरीज़ का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 20,000 क्वेश्चन जो है कम नहीं होते हैं और इसको जो है करने के लिए आपको जो है पूरा जी तोड़ मेहनत करके इसको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बार-बार जो है रिवाइज़ करना पड़ेगा। सोते टाइम भी आप जो है सोचते रहिए कि हमने जो है इसमें क्या पढ़ा था, कौन से एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए सारे फैक्ट्स को बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जो लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे और जिन्होंने 3 से 4 बार पूरा रिवाइज़ किया होगा। नहीं तो क्या होगा कि आपके सामने आएगा क्वेश्चन, आपको लगेगा कि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको अल्टरनेट देख के आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर, इसमें क्या सही है। तो इसलिए क्या है कि बार-बार चीज़ों को जब याद करते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।